प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं। आज इस वीडियो में एक सीरियस क्वेश्चन को मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक अहम सवाल लेकर आया हूं। 2018 के आखिरी हफ्ते में हम आ पहुंचे हैं और इस 2018 के दौरान हमने एक वीडियो सीरीज चलाया था जिसका नाम था सीरियस क्वेश्चन, अहम सवाल। ये वीडियो सीरीज में हमने काफी सारे सीरियस सवालों को पूछा, काफी सारे अहम सवालों को पूछा। हमने बहुत सारे मुद्दों को उठाया, हमने कुरान के बारे में बात किया, हमने हिंदुइज्म वेद के बारे में बात किया। लेकिन इन सभी अहम सवालों के बीच में, एक सीरियस क्वेश्चन के बीच में आपसे एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप भी अपने आप से पूछें। मैं भी अपने आप से ये सवाल लगातार पूछता हूं। सवाल है, मेरे विश्वास को लेकर मैं कितना सीरियस हूं? हाउ सीरियस आई एम अबाउट माई फेथ? क्रिश्चियनिटी को लेकर आप कितने सीरियस हैं? अगर आपका जवाब है कि भाई हम बहुत सीरियस हैं क्रिश्चियनिटी को लेकर, तो मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो सीरियसनेस को आप कैसे दिखाते हो, वो अहमियत को कैसे दिखाते हो? आप लोग कह सकते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, क्रिश्चियन होना सिर्फ कलीसिया जाना और सिर्फ प्रार्थना करना, सिर्फ गाना गाना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को गहराई से जानना भी है। आजकल कुछ चीजें हो रही हैं, उसको देखकर खुशी भी होती है और उनको देखकर दुख भी होता है। खुशी इस बात के लिए कि आजकल बहुत सारे जवान भाई बहन फेसबुक पर और यूट्यूब पर जो है क्रिश्चियनिटी का वीडियोस देखते हैं और सीखते हैं। बहुत अच्छा लगता है। काफी सारे लोग हमें भी मैसेज करते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल में हमें काफी शिक्षा मिलती है। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दुख की बात यह भी है कि आज बहुत सारे जवान भाई बहनों का प्राइमरी सोर्स जो है वो यूट्यूब और फेसबुक बन चुका है। आज बहुत सारे मसीहों का प्राइमरी सोर्स यानी कि मुख्य सोर्स जो है वो सेवक, पास्टर, यूट्यूब और फेसबुक के मैसेज बन गए हैं। ये दुख की बात है मेरे प्रिय भाई बहनों। किसी का भी प्राइमरी सोर्स यूट्यूब, फेसबुक और कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा प्राइमरी सोर्स है पवित्र शास्त्र, बाइबल। अगर उस पवित्र शास्त्र को हम प्राइमरी सोर्स नहीं बनाते हैं तो YouTube पर मिलने वाले मैसेज को हम ऐसे ही स्वीकार सकते हैं। काफी सारे भाई बहन हैं आज YouTube में वीडियो देखते हैं, किसी एक सेवक पर, किसी एक चैनल पर अपना भरोसा रख देते हैं और वो कुछ भी कहे उन बातों को वो स्वीकार करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्राइमरी सोर्स जो है वो YouTube है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप अपने विश्वास को लेकर सीरियस हैं तो आपको अपना सीरियसनेस परमेश्वर के वचन के प्रति दिखाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको पवित्र शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं जानता हूं कि 2018 साल में आप जितने लोग देख रहे हो उनमें से कितने लोगों ने कम से कम एक बार तो बाइबल पढ़ा होगा। यदि आपने एक भी बार बाइबल नहीं पढ़ा है तो ये लज्जा की बात है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब हम बाइबल एक भी बार नहीं पढ़ते हैं कवर टू कवर, तो हम ये जान नहीं सकते हैं कि सामने यूट्यूब वाला जो प्रचार कर रहा है या फिर फ्रांसिस जैसे लोग जो वीडियो बना रहे हैं, क्या वाकई में वो बाइबल में है? आपका विश्वास इंसानों पर चला जाता है, यूट्यूब पर चला जाता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये 2018 चाहे कैसे भी बीती हो, लेकिन 2019 की शुरुआत से आप एक निर्णय लीजिए। नए साल का निर्णय हर कोई लेता है, लेकिन एज अ क्रिश्चियन आपको एक निर्णय लेना है कि 2019 में मैं समय निकालूंगा बाइबल पढ़ने के लिए, मैं समय निकालूंगी बाइबल पढ़ने के लिए। आप सोचेंगे कि कैसे पढ़ना है, पूरे साल भर में मुझे समझ में नहीं आता है। चिंता मत कीजिए, हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक मैं आपको दे रहा हूं, कुछ वेबसाइट्स मैं आपको दे रहा हूं। उस वेबसाइट में और उस लिंक में जब आप जाएंगे, कुछ पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान दिया गया है तारीख के हिसाब से। जनवरी 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे दिनों में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। कुछ लोग कहेंगे कि साल भर में मुझे बाइबल नहीं पढ़ना है, मुझे जल्दी से बाइबल पढ़ना है। उसी वेबसाइट में और उसी लिंक में जो है आपको 6 महीने का भी जो है बाइबल रीडिंग प्लान मिल जाएगा। कुछ लोगों को 3 महीने में फिनिश करना होता है, तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये सारे लिंक को ओपन कीजिए। साल के शुरू होने से पहले आप ये तैयारी को कीजिए कि 2019 में मेरा प्राइमरी सोर्स परमेश्वर का वचन होगा। फिर उसके बाद ग्लोरी, अपॉलोजेटिक्स, फ्रांसिस बाइक, ये एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति हो,
लेट बाइबल बी योर प्राइमरी सोर्स। और कुछ लोग जो है थोड़ा ये वीडियो को देखने के बाद जोश में आ जाएंगे, एकदम क्रांतिकारी बन जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं मैं 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में बाइबल खत्म कर दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जोश अच्छा है, लेकिन जोश के साथ साथ होश में निर्णय लीजिए। क्या वाकई में आप 3 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं या साल भर में? आप अपने रीडिंग कैपेसिटी के हिसाब से कोर्स को शुरू कीजिए, रीडिंग प्लान को चूज कीजिए और शुरू करने के बाद हफ्ते के 4 दिन पढ़ लिया, अरे आज छूट गया, चलो इसका 2 दिन के बाद मैं एक और बार पढ़ लूंगा, या फिर हफ्ते भर में नहीं पढ़ा, मैं बिजी हो गया। शैतान जो है आपको बिजी रखता है। अगर आप इस बिजी रहने के खेल में गिरना चाहते हैं तो आपका मर्जी है। यदि आप अपने विश्वास को लेकर सीरियस हैं, यदि आप वाकई में सच्चे क्रिश्चियन हैं, यीशु मसीह से प्यार करते हैं, तो उनके वचनों को जानने की कोशिश करोगे, उनके बातों को समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि 2019 जो है बहुत ही और भी भयंकर वर्ष होने वाला है। क्योंकि मीडिया में, सोशल मीडिया में स्पेशली झूठे खबर, एडिटेड क्लिप्स, बेबुनियाद बातें, ऐसे काफी सारी चीजें और भी तेजी से बढ़ने वाली हैं। बहुत सारे हेरेसीज कलीसिया में घुसने वाले हैं, बहुत सारे गलत शिक्षाएं कलीसिया में घुसने वाले। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जो दुनिया में हो रहा है, जिस तरीके से वो बढ़ते जा रहा है, उसके प्रति मैं अनुमान लगाकर आपको बता रहा हूं। इफ यू आर सीरियस अबाउट बीइंग अ क्रिश्चियन, स्टार्ट रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। यदि आपको इसके प्रति और कुछ क्लैरिटी चाहिए तो जरूर हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट कीजिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट करने के बजाय आप हमारे फेसबुक पेज के इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, ताकि जरूर आपको हम रिस्पॉन्स दें और आप अपने बड़े सवालों को ईमेल के द्वारा भी हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज मेरे प्रिय भाई बहनों, 2019 में आप कम से कम एक बार बाइबल पढ़ने का निर्णय लीजिए, क्योंकि इसी के द्वारा आप परमेश्वर के वचन को जान सकते हैं। कोई आपको भरमा नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए भजन संहिता 119 में 105वां वचन क्या कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब परमेश्वर का वचन आपके पास रहेगा, जब आप पढ़ेंगे, तो आपके पांव के लिए वो दीपक बनेगा। आप गलत रास्ते पे नहीं चल पाएंगे, आपके मार्ग के लिए वो उजियाला बनेगा। आप गलत रास्ते में जा नहीं सकते हैं और गिर नहीं सकते, और अंधकार आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है। बस इतना ही नहीं, वचन को पढ़ने से आप जो है पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन का आज्ञा भी पूरा कर सकते हैं, जिसमें लिखा है मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। आपको 2019 में तैयार होना है। यस, आपका भाई हूं, बड़ा भाई हूं, आपको मैं मदद करूंगा बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन मैं आपका प्राइमरी सोर्स बनना नहीं चाहता हूं। हमारा चैनल प्राइमरी सोर्स बनना नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि आप भी तैयार हो जाएं 2019 में लोगों को जवाब देने के लिए, विश्वास को डिफेंड करने के लिए। इफ यू आर अ ट्रू क्रिश्चियन, अगर आप सच्चे मसीह हैं, 2019 में ये परखने का समय है खुद को कि क्या वाकई में मैं मसीह हूं। जोश में 4 दिन पढ़ेंगे या 6 महीने में फिनिश करेंगे या साल भर में फिनिश करेंगे, प्रभु आपको देख रहा है। आज निर्णय लीजिए और शुरू कीजिए। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि आपका प्राइमरी सोर्स भी ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स नहीं, बाइबल है। उसके बाद सपोर्टिंग टूल के लिए ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स या कोई और चैनल को आप देख सकते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, मदद मिले। प्रभु आपको आशीष करे और आपके परिवार को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।